नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, नीट छात्रा की मौत के बाद जो परिस्थितियां बन रही है पूरे बिहार में, जो सिस्टम के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, डिजिटल मीडिया पर 2 प्लेटफॉर्म बढ़ चुका है, अब पत्रकारिता पे भी जातिवाद का ठप्पा लगने लगा है, डॉक्टर खुल करके धमकी देने लगे हैं, दरोगा जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट को धमका रही है। आखिर इस पूरे नीट प्रकरण में उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इतना उबाल है, लोगों के मन में आक्रोश है। पुलिस की कार्यशैली पर लोग उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कहीं पुलिस जो है इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ऐसे आक्रोश वक्त में ऐसे आरोप भी मन में उपजते हैं और ये बहुत ही नेचुरल है। जब बार बार स्वजन कह रहे हैं कि ये जांच के नाम पे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार पुलिस आती है, रात को कभी भी चली आती है, डीएनए सैंपल के लिए सभी को परेशान कर रही है, मगर मन में आक्रोश होता है तो सवाल उठते हैं तो आरोप लगते हैं। मगर इस पूरे प्रकरण में देखिए, पूर्व थाना अध्यक्ष है, एक तो उनकी कार्यशैली ऐसे भी संदिग्ध रही है, अब सस्पेंशन के बाद भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है कुमार प्रबोध, उनको आप धमका रही हैं फोन करके कि आपको पूछ लेना चाहिए। निस्ता की बात है, अरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने संपत्ति को सार्वजनिक करके रखा हुआ है तो ये बात चलेगी ना। जब आदमी पे आरोप लगता है तो सवाल उठने लगते हैं और बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इधर देखिए, प्रभात मेमोरियल में डॉक्टर सतीश काफी गुस्से में, कहते हैं कि घर को खटखटाएंगे, गाड़ देंगे। अब डॉक्टरी छोड़ करके ये गाड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब मेरी बात अजीब से लगेंगे, मगर एक डॉक्टर काफी सभ्य होने चाहिए, डॉक्टर की भाषा काफी संयमित होनी चाहिए, मगर डॉक्टर साहब गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि एक एक का दरवाजा खटखटाएंगे। और कब बोल रहे हैं? रिपब्लिक डे के दिन। मगर अब ये भाषा की शैली हो गई है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि जिसके ऊपर जवाबदेही है, रोशनी कुमारी से कोई तकलीफ नहीं है, मगर जांच प्रभावित हुआ, एक महिला होकर एक बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाई, इसका टीस है लोगों के मन में, तो सवाल उठना लाजमी है। और पत्रकार तो अपना काम ही करेगा, सवाल ही पूछेगा। अगर जांच इधर से उधर होगा तो लोग सवाल करेंगे। अब सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े पत्रकार भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख लेने की बात कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है पूरे बिहार में। अब पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगने लगे हैं, दोनों एक दूसरे को जाति के आधार पर देख लेने की बात कर रहे हैं। अरे एक बच्ची की मौत के लिए, उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसके लिए पूरे बिहार को स्टैंड लेना चाहिए। कहां ये तमाम फिजूल बातों में पड़ गए हैं। अब न्याय दिलाने वाले अगर जातिवादी बात करेंगे तो न्याय किसको दिला पाएंगे? अगर कलम भी जातिवाद से ग्रसित हो जाएगा, अगर हमारे शब्द भी जातिगत हो जाएंगे, तो फिर हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं? ये सवाल है। अगर पुलिस इन्फ्लुएंस होने लगेगी, अगर पुलिस बड़े ओहदेदार रसूखदारों के चौखट के नीचे आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? सवाल ये है। नीट छात्रा को न्याय मिले, अविलंब मिले। बिहार की बेटी है, देश की बेटी है, बेटियों के लिए न्याय के लिए, बेटियों के न्याय के लिए इतने दिनों से लोग प्रयासरत हैं, मगर ये पूरा घटनाक्रम कहां जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पटना पुलिस अपना काम करेगी, सवाल बाद में पूछे जाएंगे, अभी जांच हो जाए, तथ्य तो सामने आए। उस बच्ची के साथ किसने गलत किया है वो जानना बहुत जरूरी है। और चाहे उसमें कोई भी शामिल हो, गलत तो गलत है ना। ये बहुत सारे प्रकरण पे समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस का जो एटीट्यूड है, नए दरोगा जो बहाली होकर के आते हैं, उनको अपने सीनियर से भी सीखना चाहिए। व्यवहार कुशलता से कुछ हार नहीं है, फायदा ही है। आप किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं तो बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारा समाधान निकल कर आता है। ऐसा नहीं है तो जांच सबके सीडीआर का होना चाहिए, तब पता चलेगा कि किसकी भूमिका कितनी संदिग्ध रही है। और न्याय मांगने के लिए अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बड़ा अफसोस है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दरोगा हैं, आप सरकार नहीं है। आज सम्राट चौधरी को भी गुस्सा है, विजय कुमार सिन्हा को भी गुस्सा है, दोनों डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी तो बहुत बात बोलकर चले गए हैं कि अगर राइफल चलाना नहीं आता है तो नौकरी छोड़ दीजिए। विजय कुमार सिन्हा भी गए हैं। और जो सबसे घटिया मजाक चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, बड़ा बड़ा लोग कहता है ना, टीआरपी होने के बाद दिमाग काम नहीं करता है। यूट्यूबर है तो क्या है,
लाखों फॉलोअर्स हैं तो क्या है, बेसिक एटिकेट्स तो जानिए। आप कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि पूरी बच्ची की, पूरी फैमिली की आइडेंटिटी को आप रिवील कर रहे हैं। एक कॉमन सेंस भी नहीं है। बच्ची के साथ एक बार गलत हुआ, सोशल मीडिया हर दिन उसके परिवार के साथ जो है बोल बोल कर उनको परेशान करके उनके साथ गलत कर रहा है। और जबकि डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सोशल मीडिया हो या किसी भी अखबार में, ये तो हम लोग जब पत्रकारिता शुरू किए थे तब हम लोग को सिखाया गया था कि नाबालिग हो या दुष्कर्म के मामले में कभी भी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते हैं। तो नाम हो गया है तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप बॉस हो गए हैं, आप गलत करेंगे। दवाई दुकानदार का इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके माँ बाप का इंटरव्यू कर रहे हैं, चेहरा दिखा रहे हैं, पूरी फैमिली का चेहरा दिखा रहे हैं, नाम बता रहे हैं। ये क्या टीआरपी का खेल है भाई? वो बच्ची को न्याय मिले चाहे नहीं, आप लोग अपना अपना चेहरा चमका रहे हैं। कोई नेतागिरी कर रहा है, कोई जाति के नाम पे कर रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई डॉक्टर धमका रहा है, किसी पुलिस वाले पत्रकार को धमका रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पर चमकते हुए सितारे जो सो कॉल्ड तथाकथित लोग हैं, जिनको जर्नलिज्म का ठीक से जे नहीं पता है, वो जाकर आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं अपने टीआरपी के लिए। मैंने 12-15 लोगों को देखा है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पीड़िता के पिता से। ये जो हो रहा है ना बिहार में, बड़ा अफसोस लगता है। बहुत भटक गए हैं भाई हम लोग। न्याय के लिए कोई खड़ा ही नहीं है, सब अपने टीआरपी के लिए खड़ा है। अरे बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो आप सो पाएंगे क्या? न्याय चाहिए और न्याय के लिए आवाज उठाएगा लोग। मगर ये धमकी धमका बहुत गलत हो रहा है। अब बताइए कितनी हिम्मत है कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट को कह रही हैं देख लेंगे। ये कितना अफसोस वाली बात है। इसके बाद भी पुलिस के आला अधिकारी संज्ञान ठीक से नहीं लेते हैं। ये पूरे बिहार में बड़ा एक अजीब सा सिस्टम चल रहा है। इसको त्वरित जो है नीतीश कुमार सीएम है, डीजीपी हैं, इनको ध्यान देना पड़ेगा। ये गलत हो रहा है। तो हम फिर कहेंगे जांच को जांच की दिशा में जाने दीजिए। ज्यादा इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, बाखूबी करेगी। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। मगर बिहार में जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।